अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों भी को भी खुश रहने दिया करें। सो हैप्पी एंडिंग ऑफ एग्ज़ाम। मतलब आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, बट वो ना पूछेंगे कैसा हुआ। मतलब कि आप यकीन करें, मुझे सारे टॉपिक मैंने रिवाइज़ किया और सिर्फ मैंने एक टॉपिक छोड़ा कि मैं सुबह उठ के ना इसको देख लूँगी, और सुबह मेरी टाइम से आँख नहीं खुली तो मैंने वो टॉपिक नहीं देखा। और वही टॉपिक मतलब शॉर्ट भी नहीं, MCQs भी नहीं, लॉन्ग में मुँह उठा के आया हुआ, और मुझे इतना शदीद गुस्सा आया। और मतलब कि पता नहीं, जैसा भी पेपर हुआ बस हो गया। अब सर जाने और उनका काम जाने तो पास करना उनका काम है, पेपर देना हमारा काम था। लेकिन जो है ना, यूनिवर्सिटी में सर जो है फिर भी पास कर देते हैं, मैम्स का डर होता है, वो पता नहीं क्या करती हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना, हम लोग इंजॉय करने के लिए खा रहे थे गोलगप्पे। एंड इन भैया के ना गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। कहाँ इनके जो अब पानी देते हैं ना इमली का, उसमें नमक मुझे थोड़ा सा तेज़ लगता है, लेकिन ना बहुत मज़े के लगते हैं। बट आज ये पता नहीं क्या कह रहे थे, मतलब जो आलू चाट बना रहे थे ना, उसके अंदर इन्होंने आलू कुछ ज़्यादा ही मैश किए हुए थे। मतलब उनकी चटनी बनाई हुई थी। मैं अगर बनाऊँ ना तो मैं कहती हूँ वो ज़रा क्यूब्स में काटो आलू, और इतनी ज़्यादा चटनी ना बनी हुई हो। घर में मैं बना के खाऊँ तो सिर्फ एक ही चटनी होती है, लेकिन इनकी भी जो होती है ना, चटनियाँ ही खाने वाली होती हैं। तो रानी मैडम यहाँ पे जो है ना देख रही थी पेपर। अच्छा, मैंने पेपर देखे ना दोबारा उसे कभी नहीं देखा, वो सर का काम है अब पास करना। मैं दोबारा रिपीट पे पेपर देख के कभी उसे नहीं देखती कि क्या आया था और मैं क्या लिख के आई हूँ। बस जो भी लिखा आई हूँ लिख आई हूँ। तो एनीवेज़ आज इसको जाना था बाज़ार, और स्पेशली से जाना था मेडिकल स्टोर पे, कुछ मेडिसिन लेनी थी। वहाँ पे जो है वो मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेडिकल स्टोर के अंदर मैं जाती नहीं हूँ, मेरा सर दर्द करने लग जाता है। तो उससे पहले हम चले गए थे बाज़ार, क्योंकि बाज़ार साथ ही था। तो इस मैडम को शौक है हमें घूमने का। यहाँ पे हम आए थे चूड़ियों वाली शॉप पे, और मज़े की बात यहाँ पे ना मुझे एक कट भी लग गया। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी और वो क्रीम ले रही थी, नाइट क्रीम। तो मैं उनसे पूछ रही थी, आपने अपने लिए लेनी है? और वो बूढ़ी सी अम्मा जी थी और कहती हाँ मैंने लेनी है अपने लिए। कह रही थी मैं अपनी बहुओं के लिए ले रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बहू के लिए ले रही थी। तो मतलब मैंने उन्हें बोला कि आपकी बहू खुद नहीं लेती? कहती नहीं, वो सारी चीज़ें ना मतलब मुझसे मंगवाती हैं। और मैं मतलब सास के बारे में सोचती होती थी कि सास बहुत बुरी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अल्लाह ताला सबको ऐसी सास दे। तो यहाँ पे मुझे लग गया था कट, और भैया से मैंने टिश्यू मांगा। आगे से मुझे बोलते हैं आप 1-2 टिकटॉक और बना लो, खुद ही रुक जाएगा, ब्लड का क्या है। तो मतलब आजकल की जनरेशन को ना पहले अगर कुछ हो जाए ना तो पहले उन्हें टिकटॉक बनाने की पड़ जाती है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना, मैं और रानी आए थे हम लोग गाउन देखने। तो इसका जो है ना शौक चढ़ा हुआ है इसे सेम गाउन बनवाने का। बट मतलब मैं इसे बोल रही थी कि गर्मी आ गई है, तो अब जो है ना हम शिफॉन के गाउन लेते हैं। मोटे जो है ना वो ज़्यादा पहने नहीं जाते। रेडीमेड अगर गाउन लेने जाओ तो वो जहाँ पे भी देखो ना मोटा स्टफ़ ही होता है। तो यहाँ पे ये मैडम जो है इसको वाइट कलर का पसंद आया था, बट क्यूट तो बहुत लग रही थी। बट ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, मतलब ये बहुत मैच्योर किसी लड़कियों की जिन्हें उठने बैठने की तमीज़ हो। हमने तो कहीं भी बैठ जाना होता है। तो इसके लिए वाइट कलर ये होता है कि अगर आप एक बार मतलब दूसरी बार आपको हर बार जब भी पहनना पड़ेगा ना तो आपको धो के ही पहनना पड़ेगा। तो मैं इसे बोली थी ये हमारे लिए नहीं है, उतारो इसे। तो एनीवेज़ यहाँ पे हम बाहर निकले थे, और ये इमली वाले पानी लेके खड़े हुए थे भैया, और इससे फुल मतलब के, और अम्ब्रेला मुझे इनकी इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब डिफरेंट कलर्स वाली, कि मेरे दिल कर रहा था मैं उतार के ले जाऊँ। और ये यहाँ पे पानी को कर रहे थे ठंडा, और मैं रानी को बोल रही थी कि मुझे पीना है। अच्छा, रानी की नेचर इतनी अच्छी है ना, मतलब इसके साथ मैं 2 बार शॉपिंग करने गई हूँ, और जिस चीज़ पे मैं हाथ रखती हूँ ना ये फट से मुझे ले देती है। मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड अल्लाह सबको दे। तो खैर मेरा भी हाथ जो है ना वो कपड़े जूतों किसी पे नहीं जाता, मेरा सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों पे ही हाथ रखा होता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मतलब कि मेरा गला भी थोड़ा जो है ना ख़राब था 2 दिनों से। बट फिर भी मैं इसे बोल रही थी कि मुझे पीना है, जो होगा देखा जाएगा। तो भैया को मैं यहाँ बता रही थी कि ठंडा हो गया पानी, और इन्होंने यहाँ पे ना मतलब वाटर कूलर रखे हुए थे शीशे के। और शीशे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर वो एलजी ग्रीन सी जो काई होती है ना वो नहीं जमती, और मतलब कि ये बिल्कुल नीट रहता है कूलर हमेशा। और इन्होंने साथ जो है एक बर्तन धोने के लिए भी कूलर में पानी रखा हुआ था, और एक के अंदर इमली का पानी, और दैट्स वाज सो यम, मतलब बहुत मज़े का पानी था। इतनी गर्मी में ना पीने का मज़ा आ गया सच में। तो यहाँ पे थे, हमें शतूत नज़र आए, और मैंने यहाँ से शतूत लिए थे। और रानी मैडम के काम देखें, इसके घर में पौधे, और इसने मुझे एक बार शतूत नहीं खिलाया, और मुझे बोली थी मुझे पसंद ही नहीं है। अभी तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे तो खिला दो, मतलब मुझे बताया ही आ जाए। तो यहाँ पे हम आगे थे समोसे खाने, और ये मैडम जो है ना मुझे यहाँ पे चूड़ियाँ पहना रही थी। मतलब वहाँ पे भैया जो है वो पहना रहे थे। भैया को तो मैंने अपना हाथ नहीं पकड़ाया। तो मतलब कुछ शॉप्स में आंटियाँ भी होती हैं, बट हम जो है ना वहाँ हमें चूड़ियाँ अच्छी लगी तो हमने पैक करवा ली। मैं ऐसे बोली थी मैं घर जाकर पहन लूँगी, कोई शैम्पू वगैरह लगा
के, क्योंकि मुझे इस तरह चूड़ियाँ पहननी नहीं आती, बट इससे पहनानी आती थी, तो इसने मुझे बड़े प्यार से पहना दी। तो हमने जो है सेम चूड़ियाँ ली थी, और ये मैडम जो है ना अब मुझे बोल रही थी कि मुझे मेहंदी लगाओ, मतलब शॉप पे बैठ के इसने मुझसे मेहंदी लगवाई है। मैं से बोल रही थी तुम घर आ जाओ, बट ना ये देखें, और पता नहीं मेहंदी इसको मैंने क्या लगाई थी, मतलब इसकी ना हैंड पे थोड़े थोड़े निशान थे। इसको एलर्जी हो जाती है ना, तो उससे निशान बन जाते हैं। तो ये मुझे बोल रही थी कि ये इनको अंदर कवर कर देना, और वो निशान कवर करते करते ना डिज़ाइन पता नहीं क्या बन गया। मतलब मैंने कुछ देख के या कुछ माइंड से आइडिया लगा के नहीं बनाया था, कुछ भी बन गया। और दूसरे हाथ पे जो है ना ये मुझे बोल रही थी कि इस तरीके से बंच बनाना कि मेरा हाथ लंबा लगे। तो मैं ऐसे बोल रही थी मुझे इस तरीके का कुछ नहीं पता कि लंबा लगता है या छोटा लगता है, बस मुझे लगानी आती है, जैसी भी आती है ना चुप करके लगवा लो। तो कह रही थी मेहंदी आर्टिस्ट का काम ही होता है। मैं कि मैं कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ बहन, तूने लगवानी है लगवा, नहीं तो मुझे चुप करके खाना खाने दे। तो मुझसे गुस्सा हो गई, मुझे बोली थी मैंने अपनी फ्रेंड ही चेंज कर लेनी है। तो मुझे बोली थी ये एक हाथ की ना 200 रुपये चार्ज करती हैं। मुझे बोली तुम मुझसे पैसे लोगी मेहंदी लगवाने के? मैंने कहा नहीं मैं पैसे तुमसे नहीं ले रही, लेकिन मतलब मुझसे दोस्ती तोड़ने के तुम्हें ड्रॉबैक बता रही हूँ। तो खैर इसने अपने दोनों हाथों पर लगवाने के बाद जो है ना मुझे खाना खाने दिया था। पहले इसे मतलब सुकून ही नहीं था आ रहा, और जल्दी जल्दी में मैंने इसका जो दूसरा हाथ था ना उसकी फिंगर्स पकड़ के ख़राब कर दी। और अब ये खुद मैडम मेहंदी लगा के बैठी हुई थी, और मैं एक चम्मच से इसको खिला रही थी और एक चम्मच से जो है ना खुद खा रही थी। बट समोसे इन लोगों के बहुत मज़े के थे। मतलब शायद हमने इतने दिनों बाद अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और का टेस्ट ट्राई किया है, इसलिए हमें अच्छे लग रहे थे। बट नहीं, इनका वाकई टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का था, और चटनी जो थी ना इनकी वाकई बहुत मज़े की थी। और ये उठ के अपने हाथ धोने गई थी, मैं ऐसे बोल रही थी मैंने खा जाने हैं, और ये समझी शायद मैं मजाक कर रही हूँ, बट ये वापस आ गई, मैं सच्ची खा गई थी इसके। तो अब हम लोग जो है ना आ रहे थे वापस। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू। तो मम्मा मेरी मुझे बोल रही थी कि तुम लोग जो मिलके आवारागर्दियाँ करती है ना ये मैं बंद करवाती हूँ। मैंने कहा पहले तो आप मुझे बोलती थी निकला करो बाहर, तो मैं पता चले कुछ ये तो वो, मतलब मैं जल्दी बाजार नहीं जाती या कहीं इधर उधर, मुझे जाना नहीं पसंद। तो लेकिन मैं रानी के साथ चली जाती हूँ। मैंने कहा अब आपको क्या है, मुझे जाने देना। तो खैर जो है ना लड़कियों को वाकई जो बाहर अंदर आने का ना पता होना चाहिए, एटलीस्ट उन्हें चीज़ों के रेट्स पता हों। या मतलब मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं ना शुरू से मम्मी डैडी बच्ची हूँ। बट जो है ना रानी के साथ मतलब घूम के ना मुझे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया इन चीज़ों के बारे में। और ये होना भी चाहिए हर लड़कियों को, क्योंकि हर लड़की जो होती है पापा की परी होती है, लेकिन दुनिया वालों की नहीं होती। तो एटलीस्ट इतना इंडिपेंडेंट अपनी बेटियों को बनाया करें कि कल को उन पे अगर कोई मतलब ऐसा वैसा टाइम आता है तो उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे थे वापस। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दिया करें सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू, बाय बाय।